हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 6 का मैथ। इसका हमने चैप्टर शुरू कर रखा है सिमेट्री 13 चैप्टर है ये। और इसकी हमने एक्सरसाइज की थी 13.1। इसके मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कराया था। आज मैं आपको कराऊंगी इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो पहले आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कॉपी द फॉलोइंग ऑन ए स्क्वायर पेपर। हमें एक स्क्वायर पेपर की रिक्वायरमेंट होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। हमें क्या करना है, जो ये फिगर्स दी हुई हैं इनको एक स्क्वायर पेपर के ऊपर सेम बनाना है, कॉपी करना है। स्क्वायर पेपर इज़ व्हाट यू वुड हैव यूज्ड इन योर अर्थमेटिक नोटबुक इन अर्लियर क्लासेस। तो स्क्वायर पेपर मैंने आपको पीछे भी यूज़ कराया था। देन कंप्लीट देम सच दैट द डॉटेड लाइन इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। इन फिगर्स, ये हमारी हाफ फिगर्स हैं और हमने इनको कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो डॉटेड लाइन दे रखी है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हमें जैसे हमारी फिगर फर्स्ट है, इसके इस साइड हमने सेम ऐसे ही फिगर बनानी है, इसके नीचे बनानी है, यहाँ पे भी इसके नीचे बनानी है। ये जो फिगर है इसमें 2 साइड है ये, तो यहाँ एक साइड इस साइड बनेगा और इसका इस साइड बनेगा, इसका ऊपर की साइड बनेगा और इसका यहाँ पे डायगनली वाली साइड जो है इसके साइड बनेगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम शुरू करते हैं। ये मेरा स्क्वायर्ड पेपर है, इसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया है आपको। तो स्क्वायर्ड पेपर पे मैंने जो फिगर दे रखी है उसको मैंने कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे बनाने के लिए इस फिगर को हम कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे बनाएंगे। पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है इससे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट है इनके बीच में कितने स्क्वायर्स हैं। तो 1 2 3 स्क्वायर्स हैं। या तो आप स्क्वायर्स काउंट करेंगे या पर आप पॉइंट काउंट करेंगे। इसके बाद 1 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं टोटल। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे, क्योंकि हाथ से लाइन बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको स्केल से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो सिमेट्रिक लाइन थी उसका जो मिडल पॉइंट था उससे मैंने इस साइड पॉइंट्स काउंट किए कि कितने पॉइंट्स हैं। 1 2 3 पॉइंट्स हैं, और इस साइड भी मैंने 3 पॉइंट्स लिए, 1 2 3 पॉइंट, और यहाँ से मैंने इनको मीट कर दिया। तो ये सेम फिगर आ गई। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें इस तरह की फिगर दे रखी है। तो इसको हम कैसे शुरू करेंगे, जैसे ये यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं तो ये ऊपर की तरफ गए हैं, तो यहाँ हम 2 स्क्वायर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम अंदर की साइड गए हैं, फिगर के अंदर की साइड 2 स्क्वायर्स गए हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ पे फिगर के अंदर 2 स्क्वायर्स आ जाएंगे। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं, ऊपर का मतलब यहाँ पे हमें नीचे आना पड़ेगा। ये तो जो फिगर्स हैं ये कॉमन सेंस पे डिपेंड है ये फिगर्स, तो इनमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसी ऊपर फिगर आप उसको देख देख के बनाते जाइए। अब इस साइड आएंगे 2 स्क्वायर, ये आ गए 2 स्क्वायर। ठीक है, अब अंदर की साइड आएंगे तभी तो ये फिगर बनेगी। इस तरह की जो फिगर बनी हुई है तभी तो ये फिगर बनेगी, और इसको इस पॉइंट से मीट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऊपर जाओ नीचे जाओ। इसमें केवल कॉमन सेंस की नीड होगी इन फिगर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे ऊपर गए 2 पॉइंट, यहाँ पे नीचे आ जाओ, क्योंकि हमने फिगर को नीचे ड्रॉ करना है। ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है। बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, नॉट वर्टिकल, इट इज़ यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऊपर से नीचे वर्टिकल होती है और लेफ़्ट से लेकर राइट तक हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी फिगर में 2 स्क्वायर चलेंगे, फिर 2 स्क्वायर इस साइड, फिर ऊपर है यहाँ नीचे आ जाएंगे, फिर इस तरह से, और ये हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में ऐसा लग रहा है जैसे स्टेयर्स दिखा रखी हैं, फर्स्ट स्टेयर, सेकंड स्टेयर और ये सबसे बड़े वाली स्टेयर। तो इसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे हम, तो हमें क्या करना है, इस फिगर के अंदर हमें स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं। तो जैसे यहाँ पे
दे रखा है, तो यहाँ पे हम एक ये बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी जो डार्क लाइन है ये हमारी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी, और फिर ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो ये हमारा ऊपर वाला था हमने स्क्वायर कंप्लीट करके बनाना है इसको। तो ये इस तरह से हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा स्क्वायर है, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये हमारी फिगर इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, और ये। ठीक है, तो इसमें कोई आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर, अगर ऊपर जाना है तो नीचे आएंगे तो नीचे जाएंगे, ऐसा कुछ याद करने की नीड नहीं है। सिर्फ आपको इसके अंदर ये जो 2 स्क्वायर्स हैं इससे आपको एक स्क्वायर बनाना है। तो ये हमारी लाइन यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद हमने इसी से ये जो स्क्वायर ऊपर वाला इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली लाइन आ जाएगी और ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने इस स्क्वायर को कंप्लीट किया है, ये वाला जो स्क्वायर था इसको कंप्लीट कर दिया, और यहाँ से हमारी ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट के अंदर हमें क्या दिखा रखा है, डी पार्ट के अंदर हमारी जो फिगर है वो इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये एक ट्राइंगल बना रखी है। तो यहाँ एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर इधर आ जाएंगे, और ये हमारी ट्राइंगल इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब हमारा ये इधर बना हुआ है तो हमारा ये इधर बन जाएगा, बस। अब हम करेंगे इसका ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर हमें इस तरह की फिगर दे रखी है, तो हमें कैसे करना है, 1 2 3 स्क्वायर डायगनली खींच रखी है लाइन, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर डायगनली खींच देंगे हम लाइन। उसके बाद क्या करना है, 1 2 3 4 स्क्वायर्स है यहाँ पे, तो यहाँ से हम 1 2 3 4 स्क्वायर्स यहाँ पे आ जाएगी लाइन। ठीक है, हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इस साइड देखना हमने 2 स्क्वायर डायगनली है, तो 2 स्क्वायर यहाँ पे डायगनली इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो 4th लाइन है वो तो सबसे इजी है मिलाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई पार्ट। अब हमने करना है इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको ध्यान से करेंगे तो आपको ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे एक लाइन बना रखी है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, और यहाँ से एक लाइन बना रखी है तो हम यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसके इस पोर्शन को इस पोर्शन से मीट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा ऊपर वाला, बिल्कुल कॉपी हो गया। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो सेकंड पार्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहाँ हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। ये हमारे 2 स्क्वायर्स हैं, ये हमारे इस तरह से 2 स्क्वायर्स आ जाएंगे। इसके बाद हमारा इस साइड आएगा, तो ये हमारा इस साइड आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने ये वाले 2 स्क्वायर्स लेने हैं, तो ये इस तरह से 2 स्क्वायर्स आ जाएंगे, और ये हमारी लास्ट की लाइन आ जाएगी। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि जो ऊपर बनी हुई है सेम हमने नीचे बनानी है। ठीक है, तो इसमें कोई रूल नहीं है कि जिसको याद किया जाए, सिर्फ अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि ऊपर की तरफ कैसी फिगर बनी हुई है और हमें नीचे भी सेम ही बनानी है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन 4 हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है 13.1, और इसका क्वेश्चन मैंने 4 आपको करा दिया है। अब हम कर रहे हैं इसका 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिगर दे रखी है, तो पहले हम सबसे पहले उस फिगर को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ एक डॉटेड लाइन दे रखी है, ये है हमारी लाइन L। ठीक है, और इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना रखी है,
इस तरह से, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है। इन द फिगर एल इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री, इस फिगर के अंदर एल क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्रिक, तो हमें इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे इस डायग्राम को, हम इसकी लेंथ ले लेंगे कि इसकी कितनी लेंथ है। यहाँ पे इसकी लेंथ है यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर, तो हम एक 2.8 सेंटीमीटर की लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और हम इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो ये बन गई हमारी सिमेट्रिक फिगर। और हमारा क्वेश्चन ही क्या था, हमने इस डायग्राम को कंप्लीट करना है और इसको हमने सिमेट्रिक बनाना है। तो एल इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हम सेम ट्राइंगल हम नीचे की तरफ बना देंगे, तो ये हमारी सिमेट्रिक फिगर बन जाएगी। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो फिगर ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखी है। इस तरह से हमें एक ट्राइंगल गिवन है इस फिगर में, और यहाँ पे एक लाइन बना रखी है, इसका नाम है एल। अब हम क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। इन द फिगर एल इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या है ये एल, इट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें क्या करना है, ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल, हमें इस ट्राइंगल की इमेज बनानी है। एंड कंप्लीट द डायग्राम सो दैट इट बिकम्स सिमेट्रिक, और हमें इस तरह से बनाना है कि ये डायग्राम कंप्लीट हो जाए और बिल्कुल सिमेट्रिक बने। तो कैसे करेंगे इसको, अगर ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो जो ये हमारी फिगर है ये वाली, ये इस साइड भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, हम इसको स्क्वायर पेपर पे ड्रॉ करके बताते हैं। तो स्क्वायर पेपर पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सपोज़ मैं आपको यहाँ फिगर बना देती हूँ स्क्वायर पेपर के ऊपर। तो ये आपका स्क्वायर पेपर, ये क्वेश्चन करने के लिए हमने स्क्वायर पेपर यूज़ किया है। तो ये आपकी गिवन फिगर है। हमने क्या करना है, एल यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल की इमेज को बनाना है और डायग्राम को कंप्लीट करना है ताकि ये सिमेट्रिक बन जाए। अगर हम यहाँ तक की फिगर ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इस फिगर को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम पॉइंट काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएंगे पॉइंट्स हमारे 1 2 3। तो यहाँ तक हमारे ये पॉइंट्स इस तरह से हो जाएंगे, और यहाँ तक, ठीक है। ये तो हमारी पूरी फिगर तो नहीं आई इसके अंदर सिमेट्रिक, ये हमारी सिर्फ ये ऊपर वाली फिगर आ गई है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए, जो हमारी कंप्लीट फिगर है, इसको ड्रॉ करने के लिए हम इस तरह से इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, और ये हमारी हो जाएगी सिमेट्रिक फिगर, ठीक है। समझ में आ गया। पहले मैंने ये गिवन फिगर ड्रॉ कर रखी थी ब्लू पेन से, उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाया, एल है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एल लाइन ऑफ सिमेट्री को लेते हुए यहाँ से लेकर ये जो ब्लू वाली ट्राइंगल है, इसको मैंने इस साइड ड्रॉ कर दिया। लेकिन ये तो ट्राइंगल का कम पार्ट है, कुछ पार्ट इसका ट्राइंगल का नीचे बचा हुआ है। तो इस ट्राइंगल का, रेड वाली ट्राइंगल का हम कुछ पार्ट ऊपर बनाएंगे। तो ये हमारी हो जाएगी कंप्लीट फिगर, और ये सिमेट्रिक भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो रेड वाला पोर्शन है और ये यहाँ पे ब्लू वाला पोर्शन है, दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक है। तो मैं एक बार कॉपी पे ड्रॉ कर देती हूँ सेम फिगर, ताकि आपको इजी रहेगा करने में। ये आपकी गिवन फिगर है, ठीक है, और ये यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनी हुई है, इसका नाम है यहाँ पे एल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया है, इसको लेंथ माप ली थी मैंने, कितनी है ये, थोड़ा अंदाज़ा सा ले लेते हैं इसके अंदर हम, और ये हमारी इस तरह से ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। लेकिन
जो हमारा पीछे वाला पार्ट है उसको भी तो ड्रॉ करना है हमने। तो ये इस तरह से नहीं आएगा, ये इस तरह से बनेगा। इसका जो थोड़ा सा पार्ट है ये पीछे की तरफ आएगा और ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक है। अगर आप इसको स्क्वायर पेपर पे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप स्क्वायर पेपर के अंदर आप स्क्वायर को काउंट कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर पॉइंट्स क्रॉस करते हैं, जहाँ पर लाइन क्रॉस करती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं उसकी हेल्प से भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है। तो ये होगी आपकी सिमेट्रिक फिगर। तो इसी के साथ होती है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी फिगर्स विद 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी तक हमने जितनी भी फिगर्स करी हैं वे हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री थी। अब हम करेंगे ऐसी फिगर्स जिनके अंदर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। थैंक यू बच्चों।